हमारे पास है एक कागज जिसको बोलते हैं नोटिस, जो सरकार की तरफ से हमारे घर के सामने चस्पा करके चले गए थे हमारे घर में नोटिस। और ये देखो इन्होंने लिखा है कि ये जो है पहला नोटिस, फर्स्ट, ये देखिए पहला अटेम्प्ट और दूसरा अटेम्प्ट, ठीक है। पहला भी नोटिस आया हुआ है, पूरा नहीं दिखा रहे क्योंकि घर का पता लिखा हुआ है वगैरह वगैरह, और डेट ऑफ बर्थ भी लिखा है, जन्मदिन भी लिखा हुआ है। तो इन्होंने हमारे पोस्ट ऑफिस वालों ने हमको एक नोटिस दिया हुआ है हमारे घर के सामने। वार्निंग नहीं है, दरअसल में राखी आई है इंडिया से, तो इंडिया में जो है जिसने भी हमारे बहन का जो लड़का है उसने जो है भेजा है, उसने जो है नॉर्मल पोस्ट द्वारा भेजा हुआ है, नॉर्मल करके, ठीक है। तो अब राखी हमारे पोस्ट ऑफिस यहाँ पे है, सामने पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में मेरी राखी आ गई है। तो भैया हमको ये नोटिस पहुँचाने आया था, हमारे घर पे चिपका के चला गया था, ये बताने के लिए कि आपकी राखी आ गई है, आप आके वहाँ से ले लें। तो मेरा सवाल अमेरिकन सरकार से ये है कि जब इसको लेके आ रहे थे तो हमारी रखिया क्यों नहीं लेके चले आए? रखिया लेके चले आते हैं, आपके लिए भी डबल काम, हमारे लिए भी डबल काम। ये जो है अमेरिका का कॉन्सेप्ट, अमेरिका का पोस्ट ऑफिस सिस्टम मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया। हाँ, तो जो भी है, बहरहाल चलते हैं, हम राखी लेके आते हैं। ये है पोस्ट ऑफिस अमेरिका का। थैंक यू। तो फाइनली हमको मिल गई हमारी राखी, और जो कि इंडिया से चल के आया है। इंडिया पोस्ट देखो इस पे लिखा हुआ है। क्या हुआ? मिल गई राखी? खोलना जरा। यही खोलना है या धूप है ना यहाँ पे। अन्य बड़ी एक्साइटेड थी इसको देखने के लिए। बेचारी का निकला ही नहीं था इसमें तो। अरे हाँ, देखते हैं हमारे बेटवा के लिए भेजा कि नहीं, कोई सिर्फ हमारे लिए ही आया है। I don't think so. नो, सिर्फ 3 राखी आई है 3 बहनों की तरफ से। बताओ। मैंने जो है अपने अन्य को बोला था कि तुम्हारे लिए भी आया होगा, अन्यों के लिए भी आया होगा, लेकिन हम अपने घर वाले से गुस्सा हैं कि उन्होंने हमारे बेटवा के लिए राखी क्यों नहीं भेजा। इतनी कंजूसी। हाँ, इतनी कंजूसी, बताइए। थोड़ा भेज दिए होते। नहीं, मैंने तो बोला था, हर साल आता था, इस बार पता नहीं भूल गए लग रहा है। अब मुझे लग रहा है अमेरिका वालों को ऐसा प्यार नहीं करते। ठीक है, ये चिट्ठी भी आई है। हाँ, ये हमारे पास जो हमारे बहनों ने चिट्ठी लिखा है, और बड़ी लंबी चिट्ठी है, बुनेला दीदी ने लिखा है। माय गॉड, आप कितना कोई पढ़ेगा? मैं स्पीड से पढ़ सकती हूँ। पक्का? या लो पढ़ो। चरण स्पर्श मेरे प्यारे भैया, मैं पहली बार लेटर लिख रही हूँ भैया। तुम जो है चश्मा लगा के अच्छी लग रही हो बाय द वे। या आई नो, इसलिए अब मैं कभी भी लेंस नहीं लगाने वाली। ठीक है, गो अहेड। जब मायके जाती हूँ तो रक्षाबंधन के दिन और भी आपकी याद आती है, आंखों में आंसू आ जाता है। रो थोड़ा। आंखों में आंसू आ गया। oh, no. बचपन में जब बन्ना या भाई लोग डांटते थे तो आप मुझे बचाने के लिए आ जाते थे, और इसी तरह से आज भी आप मुझे समझते हैं, और आशा करूंगी कि आप इसी तरीके से समझते रहें। आपको रक्षाबंधन की बधाई। जब रक्षाबंधन में दिन भाई बहन का गाना सुनती हूँ तो आपकी बहुत याद आती है, रोना आने लग जाता है। अच्छा, सीरियसली? इज इट ट्रू? तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, उस पर रिएक्ट नहीं करना है। भाई, हम रिएक्शन वीडियो भी तो बना सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छा। ओके। रक्षाबंधन के दिन जब मैं मार्केट पहुँचती हूँ तो आपके नाम से राखी ले लेती हूँ। या बट यू फॉरगॉट ऑन मी, सॉरी टू से दैट। और दोनों भाइयों के हाथ में राखी बांध देती। मुझे याद है रक्षाबंधन के दिन पहले आप कुछ खाते नहीं थे जब तक हम लोग राखी नहीं बांध देते थे। उस दिन पूरा खुशी का माहौल रहता था, बहुत अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है, लेकिन आपकी कमी महसूस होती है। भैया, आप मेरे चैनल पे जो लोगो बनाए हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी का इतना सुंदर नहीं लगता जितना अच्छा मेरा लोगो लगता है। कौन लिखा है? बड़ी कौन वाली बहन लिखी है ये? बुनेला ने। अच्छा, ठीक। आज हम चेक करेंगे उषा का अच्छा है कि बुनेला का अच्छा है कि फोटो का अच्छा है। ठीक। नहीं गुड़िया, ये उषा ने लिखा है, देखो ये उषा का इधर है, बुनेला का इधर है, फोटो का उधर। तो हमने सोचा था कि ये बुनेला का है। हाँ, नहीं बुनेला का नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये उषा दीदी का है। ये उषा का इस पेज पे, बुनेला का उस पे है। ओके। अच्छा, ओके। तो कौन सी चैनल की बात कर रही है? उषा विलेज फूड की उषा कासा? अच्छा, ठीक है, आगे। आई थिंक दोनों का ही तुमने बनाया है लोगो। तो तीनों का बना। ठीक है, आगे। ओके।
आप हमेशा खुश रहे, बच्चे और भाभी सब खुश रहे। गांव में बच्चे जब गांव की भाषा बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ भैया आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन मौका निकाल कर इंडिया आते जाते रहिएगा। ओके बस इतने का। या ओके ऊषा का खत्म। हैंडराइटिंग किसकी है बट बाय द वे? पता नहीं, ये मुझे जीजक लग रहा है। बड़ी सुंदर हैंडराइटिंग है। हाँ, अब ये जो हमारी उषा दीदी का था लेटर, अब हमें बुनेला दीदी का है, जो सबसे बड़ी वाली है। ये सबसे छोटी वाली सिस्टर है, ये सबसे बड़ी वाली है। आगे बुनेला दीदी। ओके प्यारे भैया प्रणाम। आप कैसे हैं? आपका परिवार सब कैसे हैं? आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाभी को भी प्रणाम। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ। कहाँ हूँ? ससुराल में। थैंक गॉड शादी करा दी। कुछ दिनों बाद वो भी वही लिखेगी, क्या नाम है उसका? रीता दीदी। या आपकी वजह से मैं वहाँ पे हूँ। क्या आपकी वजह से मैं वहाँ पे हूँ? वो तो ऑलरेडी है वहाँ पे जहाँ पे होना चाहिए। नहीं, अब जल्दी कहीं और भी होने वाली है। ठीक है, ससुराल तो सभी को जाना एक दिन, लेकिन वो सही जगह है। BHU में PhD कर रही है, और क्या चाहिए। आगे। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं अपने जीवन में इतना आगे बढ़ पाऊंगी, लेकिन आपने हम लोगों को रास्ता दिखाया। वो इतना आगे बढ़ गए कि हमको पीछे छोड़ दिया। आगे। या इन सब के पास गोल्डन बटन भी है ना? हाँ देखो, हमारे पास गोल्डन बटन नहीं है। क्या फायदा, इतना ही था तो हमें गोल्डन बटन भेज दिया होता। इतना आगे सब निकल गए कि भैया को पीछे छोड़ दिया। ओके आगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है भैया जब अर्नब और आन्या बुनेला बुआ बोलते हैं। बीच बीच में उनसे बात कराते रहिएगा, बुनेला बुआ बुलवाया करिए। बहुत अच्छा लगता है भैया। आप जैसे इंडिया आकर सरप्राइज दिए थे, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें पता नहीं था कि आप आने वाले हैं, फिर अचानक से आप आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम आगे भी ऐसे सरप्राइज का इंतजार रहेगा भैया। ओके बहन का नाम बदले। भैया नहीं, बहन का नाम आगे लिखो, लास्ट लाइन भूल गई। नहीं, मैं राखी भेज रही हूँ, बांध लीजिएगा और मिठाई खा लीजिएगा। आपकी बड़ी बहन बुनेला। वो मिठाई कहाँ है? मिठाई किधर है? मिठाई तो इसमें है ही नहीं। चेक इसमें कुछ और है क्या? खोलना जरा। पता मिठाई का पाउडर आया हो। नहीं, एक बार कैंडी वैंडी भेजे थे। नहीं कुछ नहीं है ना। मिठाई कहाँ से खा रहे हैं? है ही नहीं। ओके, अब हम शायद फोटो दीदी का पढ़ने जा रहे हैं। वाओ, दैट्स द बिगर वन। बिगर नहीं, सिर्फ दूर दूर लिखा हुआ है। ओके कैसे पता चलेगा कि फोटो का है कि नहीं है? लास्ट में वही बची है तो फिर और किसका? नहीं फोटो का नहीं है। फोटो ने मतलब नहीं भेजा है, मतलब ऐसा कैसे? जब फोटो का नाम ही नहीं लिखा तो हम कैसे माने? बुनेला खत्म, उषा खत्म, तो यहाँ पे किसका हुआ? कोई जरूरी नहीं है, अभी पता लग जाएगा पढ़ते टाइम। ठीक है। हाँ, पढ़ने से मैं बता दूंगा किसने लिखा है। आदर चरण स्पर्श मेरे प्यारे भैया, हम तीनों बहनों का प्रणाम आपको। देखिए, चरण स्पर्श सोशल में लिखा है कि नहीं? चरण स्पर्श, ये प्रणाम। हाँ, ये हाई-फाई है। शी इज अ मॉडर्न वन। अच्छा, चरण स्पर्श तो बोलती है वो। आगे। ओके, ये तीनों बहनों का प्रणाम। हम तीनों की तरफ से आपको रक्षाबंधन की हार्दिक हम तीनों की तरफ के शुभकामनाएं। तीनों मतलब क्या है? दो तो हो गए हैं ना। दो हो गए, मे बी ये सबको लीड कर रही हो। अच्छा, तो फोटो ही है लीडर हमारे घर में वैसे। चलो आगे। मेरे प्यारे भैया आप कैसे हैं? भाभी कैसी है? बच्चे यहाँ फट गया है। आन्या अर्नब कैसे हैं? हम सबका हाल समाचार सब ठीक है, उम्मीद है वहाँ भी कुशल मंगल होगा। भैया आप गांव कब आएंगे? अभी तो गए थे पिछले साल। आपको रक्षाबंधन पे राखी बांधे बहुत समय हो गया है। हमको इंतज़ार है उस रक्षाबंधन का जब आप घर पे होंगे। हम लोगों के साथ बचपन की तरह साथ में घर पर रहकर रक्षाबंधन मनाएंगे, तीनों भाई तीनों बहन। ओके, लेट्स वेट फॉर रिटायरमेंट। सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं, हर त्योहार पर आपको साथ देखने को तरस गए हैं। ओके, टिकट्स भेज दिया करो गाइस। रोना आ रहा मुझे। सब परिवार त्योहार साथ मिलकर बनाते हैं, सिर्फ आपकी और भाभी की कमी है परिवार में। डोंट वरी, अभी 2-3 लोग और कम होते जाएंगे धीरे धीरे, एक बच्चों की शादी होती जाएगी तो। परिवार के लिए आप इतनी दूर रहने लगे। मेरा परिवार सही से चले, आगे से बढ़े, सबके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख कर पैर पे खड़ा हो सके। हाँ, अब मैं बता सकता हूँ कि फोटो ने लिखा है ये, क्योंकि फोटो ऐसी बातें करती है। खड़ा वड़ा होना, राइट? नहीं, मतलब कि ये है कि आप बहुत ज्यादा इसने ए की मात्रा लगा रखी है। वो फोटो का है ये, मैं समझ गया। आगे लास्ट वाला देखो, सबके बच्चे अच्छे से पैर पे बच्चे अच्छे से लिखे रहें। भैया
ग्रामर ना पढ़ो, फीलिंग फीलिंग। फीलिंग। आज आपका ही देन है कि सब बच्चे अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं और कुछ अपने पैर पे खड़े हो गए। परिवार के लिए जो आपने किया वो कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, सभी लोग करते हैं। हम सभी आपके एहसान को नहीं भूल पाएंगे जिंदगी भर। कौन सा एहसान मैंने किया ही? I don't know। पता नहीं कौन से एहसान की बात कर रही है। उस टाइम रक्षाबंधन पे कुछ किया नहीं है। रक्षाबंधन पे तो मैं 1 ही रुपये देता था। 1 रुपये से क्या होगा? वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, अपने बहनों को मैं जो है हर साल जब भी रक्षाबंधन के दिन, पहले मैं 98 देता था, बाद में 1 रुपये था। पिछली बार भी गया था तो मैंने 1 रुपये ही दिया था। चलो आगे। ओके। जिंदगी भर बस अब ये इच्छा है कि किसी राखी आपको साथ पे सभी लोग हों। अब लिखना बंद करते हैं। वाह वाह। आपकी प्यारी बहनें, आपकी राखी वहाँ पर अच्छे से बीते यही कामना है। आपकी प्यारी बहनें सादर चरण स्पर्श। आन्या, अर्णव और भाभी को भी राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बेचारी आन्या, सॉरी टू से दैट। मैं ऐसा मन कर रहा कि इसे और लिखे होते तो अच्छा था ना, पढ़ने में सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। पुराने लेटर रखे कि गायब हो गई? पता नहीं होगा। रिमेम्बर तुमने एक और लेटर आई इसमें डाल दे जरा। लास्ट ईयर। लेकिन एक ही जो है हमें आप सबसे वो है, बहनों से नहीं, दीपा दीदी से, रीता से और निधि से, ये कंजूसी करने की जरूरत और जो है आरती से, सालू से और विशा से कि उसने ज्यादा ना बोलो, उल्टा भी पड़ सकता है। क्यों? अच्छा हमने नहीं भेजा है। नहीं भाई, तो राखी तो भाई 1-2 दिन बचा है, हम पहुंच कल ही तो है, कैसे? हाँ तो हम घर में बोल देंगे। हाँ वो तो कोई भी खरीद के। अच्छा ठीक है, बहनों को बिटिया को छोड़ देते हैं। निधि और रीता को तो और दीपा को तो डांट सकते हैं कि नहीं? हमारे भैया के जो लड़की है, दीपा, रीता और निधि का तो है ना, उनका तो डांटना बनता है कि उन्होंने राखी हमारे बेटवा के लिए क्यों नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? ये भी ज्यादा छोटा है इसलिए। चलो कोई नहीं, that's okay। क्या तुम्हें लगता ही नहीं होगा क्या? छुटंके से। बाय बाय।